हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एक बीम के अंदर जो स्टील होता है उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। ये सब करेंगे हम बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं विंटर 18 में पूछा गया न्यूमेरिकल, 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था। बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल है। बस आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेक्चर के स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिए। कितना भी आपको इजी क्यों ना लगे, बट एंड तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल। यहाँ पे उन्होंने बोला है आपके पास एक बीम का सेक्शन है। इमेजिन करो एक बीम है जिसका विड्थ 300 mm है, इफेक्टिव डेप्थ 600 mm है। फिर उसके बाद वो जो बीम है उसको बनाने के लिए जो कंक्रीट यूज किया गया है वो M25 ग्रेड का है। इसके लिए कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm²। डन। अब उसमें जो स्टील रेनफोर्समेंट यूज किया गया होगा, पूरा प्रैक्टिकली सोचना है आपको। वो 415 ग्रेड का स्टील है। डन। अब इतना सब कुछ बता देने के बाद वो पूछ क्या रहे हैं कि भाई साहब आपको लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम कितना मोमेंट वो सस्टेन कर पाता है। ठीक है, मोमेंट मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये बेसिक हुआ होगा आपको ये। फिर उसके बाद AST मतलब एरिया ऑफ स्टील, वो जो स्टील बार होते हैं उनका एरिया कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। दैट्स इट। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमें पूछा क्या गया है, MU लिमिटेड और AST दोनों के कॉन्टेक्स्ट में ही सोचेंगे। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने डिजाइन स्टेप में बोला था सबसे पहले MU फाइंड आउट करो, बट दोस्त यहाँ पे ना फैक्टर्ड लोड दिया है ना कुछ दिया है, तो MU का यूज ही नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। तो मैं सीधा चलूंगा कहाँ पे, MU लिमिटेड के फॉर्मूले पे। MU लिमिटेड इज इक्वल टू, अब ये MU लिमिटेड का फॉर्मूला जो है 415 ग्रेड स्टील के लिए क्या होता है, तो 415 ग्रेड का स्टील अगर रहेगा तो उसके लिए 0.138 FCK BD² ऐसा होता है। अगर यहीं पे ग्रेड 250 होता तो यहाँ पे 0.149 आता कोएफिशिएंट, बाकी सब चीज़ें सेम। अगर 500 होता तो 0.133, बाकी सब सेम। इतना सिंपल चेंज होगा। सबसे पहले MU लिमिटेड 0.138 इंटू FCK है 25, B यानी विड्थ 300 और D 600, इसका होगा स्क्वायर। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पहला स्टेप MU कब यूज करना है, जब आपके पास फैक्टर्ड लोड या ऐसा कुछ दिया हो वर्किंग लोड, तो उस केस में यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे वो लोड भी नहीं दिया है और पूछा डायरेक्टली MU लिमिटेड है ना, तो डायरेक्ट शुरू कर दो। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा तभी हमें MU लिमिटेड का आंसर मिलेगा। कर देते हैं। कैलकुलेशन करना तो आपको बहुत पसंद है। 25 300 इंटू 600 का स्क्वायर, ENG 372.6 372.6, यस परफेक्ट। 372.6 इंटू 10⁻⁶, यूनिट इसका फिलहाल तो न्यूटन mm, बट आप 10⁻⁶ हटाओगे तो ये हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर, है ना। कैसे, ये 10⁻⁶ में से 10⁻³ न्यूटन का किलो न्यूटन करने में और बचा हुआ 10⁻³ mm का मीटर करने में गया, तो यहाँ पे इतना बचा। बहुत मेहनत लेके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बस आपको टिके रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। जितना व्यूज बढ़ेगा उतना हौसला बढ़ेगा, सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ने चाहिए। एक शेयर तो करना है आपको, बस कर लेंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। ठीक है, MU लिमिटेड निकल गया। तो जब भी आंसर मिलता है तो हमारी आदत क्या है, आंसर को अच्छी तरीके से बॉक्स में सजा दो। ठीक है, पेपर चेकर का ध्यान सीधा इधर जाएगा। AST के लिए हमने जो डिजाइन स्टेप्स देखे थे उसमें क्या लिखा था, XU को क्या मानना है आपको, XU मैक्स मानना है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, XU मैक्स इज इक्वल टू 0.87
एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के इंटू बी। इतना इजी हो जाएगा। अब क्या करना है, बस एक्सोमैक्स ये बाकी सब एक साइड और ए एस टी एक साइड, क्योंकि हमें ए एस टी चाहिए ना। देयरफॉर ये देखिए क्या होगा, ये एक्सोमैक्स इंटू ये पूरा इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 0.36 एफ सी के का वैल्यू। ठीक है, फिलहाल तो ऐसे ही फॉर्मूले में रहने दो, इंटू बी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। अब ये ऊपर जो है वो नीचे चला जाएगा, मतलब क्या 0.87 एफ वाई, और ए एस टी को इधर नहीं ले रहे क्योंकि हमें ए एस टी चाहिए, तो अकेले को राइट साइड रखा। अब एफ सी के पता है, बी पता है, एफ वाई पता है, बस आपको एक्सोमैक्स पता करना है। अब एक्सोमैक्स के लिए इजी फॉर्मूलीज है, वो टेबल देखा होगा आपने। फॉर Fe415 एक्सोमैक्स का फॉर्मूला आता है 0.48 इंटू डी, है ना, एक्सोमैक्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, डी डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देता हूँ 600। ठीक है, ये हो गया एक्सोमैक्स इंटू 0.36 एफ सी के की जगह 25 और बी की जगह 300 डिवाइडेड बाय 0.87 एफ वाई का वैल्यू 415 इज इक्वल टू ए एस टी। देयरफॉर ए एस टी इज इक्वल टू, कैलकुलेशन का पार्ट है, फटाफट कर देंगे, ये समझ लेना बस एक्सोमैक्स कैसे निकाला मैंने। 0.48 इंटू डी यानी 600 इंटू 0.36 एफ सी के 25, बी है 300 डिवाइडेड बाय 0.87 एफ वाई का वैल्यू 415 2153.71 mm²। मिल गया एस टी, यही तो ढूंढ रहे थे हम कब से। चलिए इसको क्या करते हैं, बॉक्स बना देते हैं। दैट्स इट, पहला न्यूमेरिकल यही पे खत्म हो जाता है, हो गया, डन। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे ए एस टी के लिए ना आपने एक फॉर्मूला और दिया था, ए एस टी इज इक्वल टू पी टी लिमिट इंटू बी इंटू डी अपॉन 100, है ना। बट वो फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब आपको परसेंटेज ऑफ स्टील दिया रहेगा ना, उस केस में यूज़ करो, आएंगे वो प्रकार के भी सम। अब पेशेंट रहिए बस। देखिए दूसरा सम, अब दूसरे सम में विड्थ दी है 230 mm, डेप्थ दी है 400 mm, जो बीम बनाया गया उसके लिए 25 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ किया। अब यहाँ पे स्टील चेंज कर दिया, Fe 500 का स्टील यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ें पूछी है, MU लिमिटेड AST, फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी कोई वर्किंग लोड या फैक्टर्ड लोड नहीं दिया है, तो डायरेक्टली MU लिमिटेड निकाल दो, यानी लिमिटेड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU लिमिटेड। अब Fe 500 ग्रेड के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी है, 0.133 FC के BD²। वैल्यूज पुट करो, 133 FC के 25, B है 230, D है 400, इसका स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे तो MU लिमिटेड निकल के आ जाएगा, निकाल लेते हैं, बहुत इजी टास्क है। कैलकुलेशन करना मेरे भरोसे मत रहिए आप लोग, कैलकुलेशन मेरा भी गलत हो सकता है, तो मैं चाहता हूं कि हर कोई कैलकुलेशन करे। 122.36 इंटू 10⁶ आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा था, बट वो मैं न्यूटन mm में लिखूंगा। 10⁶ को हटाऊंगा तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले सम में आपने देखा है अच्छे से कि क्या किया था मैंने, डायरेक्टली लिख दो, या ऐसे भी रखा ना न्यूटन mm में तो भी कोई गलत नहीं होगा, बस ये छोटा वैल्यू दिखता है इसके लिए मैंने ऐसे लिख दिया। पहला काम डन हो गया। अब बचा क्या, जो बीम आपके नज़र में है 230/400 का, उसके अंदर जो स्टील यूज़ किया है ना, उसका एरिया, बहुत इजी टास्क है। वो फाइंड आउट करने के लिए क्या हम अज्यूम करते हैं, XU इज इक्वल टू
एक्सयू मैक्स। ठीक है, अब एक्सयू मैक्स ऐसा अगर हो गया तो पहला टाइप जो है उसमें फॉर्मूला था 0.87 FY/AST अपॉन 0.36 FCK/B, ऐसा एक्सयू का फॉर्मूला था। बट अब यहाँ पे एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू मैक्स कर दिया ना, तो इसको एक्सयू मैक्स लिखूंगा। अब बच्चे सोचते हैं कि सर इसको एक्सयू मैक्स क्यों लिखना है, क्योंकि एक्सयू मैक्स के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक्सयू मैक्स इज इक्वल टू 0.53D, ये Fe 250 के लिए, 0.48 इंटू डी ये Fe 415 के लिए, और 0.46D ये है 500 Fe 500 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें AST चाहिए, तो बाकी लगेज इधर धकेल दो, क्या हो जाएगा एक्सयू मैक्स इंटू ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा 0.36 FCK इंटू B डिवाइडेड बाय ये 0.87 इंटू FY। AST को इधर ही रखो, है ना, ये ऊपर था तो नीचे चला गया, ये आप सबको आता है। डिनोमिनेटर में होगा तो वो न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में होगा तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। अब क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे एक्सयू मैक्स। अब एक्सयू मैक्स फॉर 500 स्टील ग्रेड क्या होता है 0.46 इंटू डी होता है, ये एक्सयू मैक्स के लिए लिख रहे हो। डी मतलब कितना है 400, डायरेक्टली वैल्यू पुट करना सीखो, डन। उसके बाद 0.36 FCK कितना है 25, B कितना है 230, दैट्स इट, डिवाइडेड बाय 0.87 FY की जगह 500 और ये सब AST देगा। देयरफॉर AST इज इक्वल टू, कैलकुलेशन का पार्ट है, कर दोगे आप, पूरा भरोसा है आप लोगों पे। ये बता देना कमेंट सेक्शन में कितना आया। आई होप आप सभी को दोनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।